बोला लहरों के डर से नौकाएं पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो 2 दिन हो गए मैंने वीडियो नहीं बनाई है। आज की जो हमारी अपडेट है वो HSSC TGT का वो रिवाइज रिजल्ट और वेटिंग लिस्ट। बहुत से साथी इसका बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, तो मैंने लिखा है कि संभवतः आज, देखो इसमें बहुत ज्यादा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि शायद आज शाम तक आपका जो आपकी वेटिंग लिस्ट है वो आ जाए। ठीक है, नहीं तो ये तो कंफर्म मान लो कि जो थर्ड वीक है, जो नेक्स्ट जो वीक आएगा आज के बाद, जो ये फिलहाल जो वीक शुरू हो गया है, आज मैं सोच रहा संडे था, आज मंडे है, तो इस वीक में तो कंफर्म आना है। उसका एकमात्र रीजन ये है कि एक रिजर्वेशन का एक केस नॉर्मल सा चला हुआ है जिसकी डेट 21 तारीख है। ठीक है, इसी महीने की 21 तारीख है। पहले 9 तारीख थी, फिर उसकी 14 तारीख हुई और अब 21 तारीख है। तो हो सकता है कि भाई 21 तक भी चला जाए, लेकिन आज आपका जो रिजल्ट है, जो वेटिंग लिस्ट है, जो आपका रिवाइज रिजल्ट है वो आने वाला है। इसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कह सकता हूं मैं। टीजीटी न्यू नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आपका आने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसको स्वीकृति मिल गई 8,032 पदों पर। तो हो सकता है कोड ऑफ कंडक्ट में ये नोटिफिकेशन ना भी आए, इसके बाद भी आ सकता है, लेकिन आएगा, ये स्वीकृति मिल चुकी है। अब हम बात करते हैं एक लास्ट जो पॉइंट है कोड ऑफ कंडक्ट का, इन भर्तियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जो भी 56-57 का एग्जाम जिनका हो गया है, या ये टीजीटी भी सी ग्रुप में आता है, और भी बाकी सी ग्रुप के एग्जाम जो होने हैं, तो ये सारी चीजों पर हम थोड़ी सी संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। देखो आज जो हमारे माननीय जो चेयरमैन साहब है, उनका मैंने स्पीच सुना था, उसमें यही था कि भाई ये जो आपका जो वेटिंग लिस्ट है टीजीटी की, ये बहुत जल्दी 2 से 3 दिन में आने वाली है। बाकी 2 से 3 दिन हो चुके हैं। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि भाई जैसे संडे की छुट्टी है, उसके बाद में मंडे को शाम तक, तो मंडे चूंकि आज है, ठीक है, तो आज आपकी वेटिंग लिस्ट आ सकती है। और रिवाइज रिजल्ट इसलिए आएगा, ये सभी को पता है कि भाई बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके अनुक्रमांक रिपीट हो गए हैं, बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो पीजीटी में चले गए हैं। ठीक है, तो लगभग जो 7575, ठीक है, या मैं कहूं कि भाई 7471, ये बाकी तो 104 कितने वो तो पंजाबी के हैं, तो इनमें से लगभग 5800 की लिस्ट आई थी। ठीक है, और लगभग 409 कैंडिडेट ऐसे हैं जो एक्सपीरियंस वाले हैं, ये सबको पता है। तो लगभग 1200 प्लस कैंडिडेट हैं जिनकी लिस्ट आएगी। प्लस ये लिस्ट कितनी आएगी, अब मैंने ये सारा डाटा इकट्ठा किया कि 5800 में कितने कैंडिडेटों ने ज्वाइन किया है। तो ये लगभग नहीं, एक्यूरेट 4766 कैंडिडेट हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, या ज्वाइन की प्रोसीजर उनका जारी है। और अब इनमें से बच गए लगभग 1034 कैंडिडेट ऐसे हैं जो पीजीटी में चले गए। ठीक है, तो ये आपकी वेटिंग लिस्ट आनी है। और ये जो वेटिंग लिस्ट जो आनी है, ये वेटिंग लिस्ट अब कई जगह ये भी अफवाहें हैं कि भाई कोड ऑफ कंडक्ट में ज्वाइनिंग नहीं हो सकती, रिजल्ट नहीं आ सकता। देखो ये जो भी प्रोसीजर, जो भी भर्ती का प्रोसीजर जारी है, ये आदेशानुसार कोर्ट की वजह से है। कोर्ट ने 6 महीने का समय दिया है कि जितने भी सी ग्रुप हो, डी ग्रुप हो, ये सारी भर्तियां 6 महीने के अंदर करनी है। यहां तक कि सीईटी जो है वो भी 8 सप्ताह के अंदर अंदर ये सीईटी पूरा कंडक्ट होना है। सीईटी नया सीईटी होना है। अगले सरकार कोई भी आएगी, जब भी ये सारी भर्तियां, जो भी नए नोटिफिकेशन आएंगे, जो भी नई भर्तियां हैं, वो सीईटी बेस पर ही होनी है। सीईटी में 100% बदलाव होना है। तो यहां आचार संहिता का कोई रोल नहीं है। यदि कोई भी भर्ती कोर्ट के आदेशानुसार होती है, कोर्ट ने स्पेशल आदेश दिया हुआ है कि जो भी 56-57 ग्रुप हो, टीजीटी हो, डी ग्रुप हो, हरियाणा पुलिस भी सी ग्रुप में आती है, टीजीटी भी सी ग्रुप में, तो जितनी भी प्रकार की भर्तियां हैं, सीईटी है, इसमें आचार संहिता का 1% भी रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब कोर्ट ने आदेश दे दिया तो वहां सरकार कोई नियम अपने तरफ से नहीं लगा सकती। कोर्ट ने जो आदेश दिया था कि भाई 6 महीने के अंदर ये सारी प्रक्रिया है, ये पूरी होनी अनिवार्य है। तो कहने का मेरा मतलब, इस पर ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे। आपकी जो टीजीटी के जो रिवाइज रिजल्ट है, जो वेटिंग लिस्ट है, वो आज शाम को देखने को मिल सकता है। नहीं तो इस वीक में तो कंफर्म आपका सभी का इंतजार खत्म होने वाला है। और जो बहुत से बच्चों ने ये भी मिलकर के ये कहा था कि भाई कम से कम हमारा स्कोर कार्ड जारी करें, ताकि हमें ये संदेह ना रहे कि भाई हमने कट ऑफ को पार किया लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ।
तो ये जो स्कोर कार्ड है ये भी आपको बहुत जल्दी शाम को कल परसों तक आपको ये पूरा स्कोर कार्ड रिवाइज आंसर की स्कोर कार्ड ये आपके सामने कभी भी जारी हो सकता है। और वेटिंग लिस्ट का इंतजार करने वाले साथियों से मैं यही कहूंगा कि आपकी जो वेटिंग लिस्ट आएगी और जिस साथी ने बहुत अच्छी मेहनत की है उनको सफलता श्योर एंड सर्टेन मिलेगी। नया सीईटी भी होने वाला है, ठीक है, बहुत जल्दी रिक्रूटमेंट आने वाला है। टीजीटी की नए पदों पर जो 8032 पदों पर स्वीकृति मिली है, तो ये भर्ती बहुत जल्दी आपके समक्ष आने वाली है, ठीक है। और मेरे ख्याल से एक और भी टीजीटी का एक नया और नोटिफिकेशन आया हुआ है ईएसपी और ओएसपी वालों के लिए, ठीक है। वो डेट तो ध्यान नहीं है लेकिन वो भी भर्ती आई हुई, पहले भी आई थी, ये ईएसपी की भर्ती आई थी, जो खेल कोटा की भर्ती आई थी। उसमें क्या था कि उसमें सीटी क्वालिफाई का मुद्दा था कि भाई सीटी क्वालिफाई होना चाहिए, लेकिन अब जो भर्ती आई है इसमें सीटी क्वालिफाई का कोई मुद्दा नहीं है। ये फॉर्म भी भर देना, जो भी खेल कोटा के हमारे साथी हैं उनको भी यही कहूंगा कि भाई ये भर्ती आपकी बहुत जल्दी होने वाली है। पहले भी ये रिक्रूटमेंट आया था, अब दोबारा से फिर आया है, ठीक है। इसके साथ सी ग्रुप की भी टेक्निकल की एलएमएसए की कई भर्ती आई हुई है, तो उनमें सीईटी क्वालिफाई है कंडीशन और इनमें सीईटी क्वालिफाई नहीं है, ठीक है। ये डेट तो मेरे ठीक से ध्यान नहीं है। बाकी ये बहुत बड़े पदों पर टीजीटी की भर्ती आनी है, तो आप अपनी तैयारी में जुट जाएं। और जो साथी नए हैं इसको सब्सक्राइब जरूर करना। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।